हेलो एंड वेलकम टू पीजी रिएक्ट्स। तो आज के एपिसोड में हम रिएक्ट करने वाले हैं श्री लोकमान्य बेस्ड कॉमिक बुक नैरेटेड वीडियो को, जो कि है अमर चित्र कथा की तरफ से। उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओरिजिनल वीडियो को अपोर्ट देना मत भूलना एंड अपनी वीडियो को भी अपोर्ट देना मत भूलना। तो चलो भाई एंजॉय करो। और क्या, अमर चित्र कथा स्टोरीज। 23 जुलाई 1856 के दिन हरी भरी रत्नागिरी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। हरी भरी रत्नागिरी। उनके पिता गंगाधर पंत तिलक खुशी से झूम रहे थे। आखिर 3 सुंदर बेटियों के बाद जो उनके यहाँ बेटे ने जन्म लिया था। जब बाल 10 साल के थे तब उनके पिता का तबादला पूना हो गया। पिता ये सोचकर काफी खुश हुए कि अब बाल की पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल में हो पाएगी। स्कूल जाने वाले बाल जितने होशियार थे उतने ही हट्टी भी सच्ची बातें कहना पसंद करते थे, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या नहीं। और ये बात उनके शिक्षकों को भाती नहीं थी। उन दिनों बाल विवाह काफी आम था। शायद इसलिए 15 साल के बाल की शादी 10 साल की सत्यभामा से हो गई। दहेज में ससुर ने सोने की अंगूठी देनी चाहिए, पर बाल ने किताबें मांगी। जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने डेक्कन कॉलेज में दाखिला लिया। पहले दिन रेशम की धोती पहन के जब वो पहुंचे तो बाकी बच्चों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, पर उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब देके अपनी सोच का लोहा मनवाया। वो बोले, इसमें क्या खराबी है? ये तो हमारी पारंपरिक पोशाक है। क्या अंग्रेज खाने पे जाते वक्त अपना सूट बूट नहीं पहनते? डेक्कन कॉलेज में दाजी आबाजी खरे उनके दोस्त बने। दाजी के साथ वो काफी समय बिताते थे। दाजी ने उन्हें सेहत बनाना सिखाया, पौष्टिक आहार खाना और कुश्ती करना सिखाया। बाल ने दाजी को दिखाया कि वो कितने अच्छे तैराक हैं। ऐसे ही समय बीत गया। खेल कूद की वजह से पहली परीक्षा में बाल फेल हो गए। फिर उन्होंने ठान लिया, मैं फेल हो गया हूँ। मैंने ताकतवर शरीर तो पा लिया, पर मेरी पढ़ाई पे इस बात का असर हुआ। मुझे अपना समय खेल कूद और पढ़ाई में बांटना होगा। उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। पढ़ाई में खूब मन लगाया और डेक्कन कॉलेज के आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उसके ठीक बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। तभी उनकी दोस्ती गोपाल गणेश आगरकर से हुई। आगरकर समाज सेवक थे। उनसे मिलके बाल का दिमाग कुछ और खुला। वो जनता को उनके हक के बारे में बताना चाहते थे और उनके हिसाब से शिक्षा ही एक ऐसा तरीका था जिसकी मदद से वो ये काम कर सकते थे। इसी सपने को साकार करने के लिए तिलक और उनके तीसरे साथी चिपलुंकर ने एक स्कूल की स्थापना की। स्कूल का नाम पड़ा द न्यू इंग्लिश स्कूल, जिसमें बहुत से बच्चों ने दाखिला लिया। तिलक का मानना था कि सिर्फ बच्चों को शिक्षा देने से कुछ नहीं होगा, बड़ों को भी शिक्षित करना होगा। चिपलुंकर ने एक अखबार शुरू करने का सुझाव दिया। तिलक ने एकदम इस सुझाव की सराहना की और ये कहा कि उन्हें एक नहीं 2 अखबार निकालने चाहिए, एक अंग्रेजी में और एक मराठी में। कुछ इसी तरह जन्म हुआ केसरी और मराठा का। केसरी मराठी अखबार बना और मराठा अंग्रेजी। ये अखबार छाप के तिलक और उनके साथियों ने खुद घर घर बांटे। जब जनता ने ये अखबार पढ़े तो उनके दिमाग पे तिलक के विचारों ने असर किया। लोग तिलक के बहुत से विचारों से सहमत थे। इसके बाद आया मील का एक और पत्थर, या फिर कह सकते हैं 2 और पत्थर। तिलक और उनके साथियों ने फर्गसन कॉलेज और डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने सोचा, आम जनता को भी उनके हक के बारे में बताना चाहिए। इस दिशा की तरफ पहला कदम उठाना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि अलग अलग बिरादरियां साथ आ जाएं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गणेश चतुर्थी रास्तों पे मनाने का रिवाज शुरू किया। उसके बाद वो रायगढ़ पहुंचे और वहां उन्होंने सबके साथ शिवाजी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। छत्रपति ये दोनों काम करके उन्होंने लोगों का समर्थन पाया। अब यूं हुआ कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ा। बेबस किसान अपने घर ठीक है, अभी क्या ही बोले, मतलब हाँ, बट तुम लोग जहां कहीं भी नाम लो, सिर्फ शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति राजे, कुछ भी कह सकते हो। मतलब भाई इतना बड़ा नाम है। डिसरेस्पेक्टफुल वे में तुम
लेना नहीं चाहोगे, जैसे गांधी को महात्मा गांधी कहते हैं, सिर्फ गांधी गांधी कहोगे तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, वैसे ही महाराष्ट्रियंस को एंड वैसे तो पूरे हिंदुस्तान को ही छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास इतना अच्छे तरीके से पता नहीं है जितना महाराष्ट्र को पता है, क्योंकि वो यही के थे। बट हाँ, हमारे इतिहास भूगोल पे उनका काफी इम्पैक्ट है एंड ये जब भी उनका नाम लो तो रिस्पेक्ट से लो। घर छोड़ के जा रहे थे, लेकिन तिलक ने उन्हें रोकना अपना फर्ज समझा। उन्होंने किसानों से कहा कि उनकी फसल तो तबाह हो गई है, लेकिन उन्हें अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और उन्हें सरकार से ऐसे तकलीफ से भरे मौके पे मदद मांगनी चाहिए। अब सूखे से जूझ ही रहे थे कि पूना में हैजा फैल गया। पहले तो सरकार ने इतने बड़े हादसे को नजरअंदाज किया और जब बाद में ध्यान दिया तो वो भी बड़ी कठोरता से। चार्ल्स रैंड नाम के अफसर को हैजा कमिश्नर बनाया गया। उसने लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। जिस घर में भी हैजे से पीड़ित कोई होता तो वो जबरदस्ती उन्हें अस्पताल भेजता। बच्चे हो या औरतें, आदमी हो या बूढ़े, वो लाठी के जोर पे काम कर रहा था और इसी वजह से लोगों का सरकार पर से विश्वास और उठ रहा था। तिलक ने जुल्म के बारे में अपने अखबार में छापा और यहाँ तक कि हैजे से पीड़ित लोगों के लिए उसने अलग से एक कैंप लगवाया। अंग्रेजों से तंग आके एक दामोदर हरी चपनेकर ने रैंड को भून दिया। सरकार का मानना था कि चपनेकर को तिलक के अखबार ने उकसाया था। यहाँ रैंड की मृत्यु हुई। वहाँ सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। जेल में कुछ समय बिताने के बाद 6 सितंबर 1898 को तिलक रिहा हो गए। जुलाई 1905 में तिलक को एक और खबर मिली। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था। तिलक समझ गए कि ये कर्जन हिंदू बंगालियों और मुस्लिम बंगालियों के बीच में फूट डालना चाहता है। तिलक को विश्वास था कि कर्जन सफल नहीं होगा। पार्टीशन से एक फायदा हुआ, स्वदेशी मूवमेंट को थोड़ी और हवा मिली। सिर्फ पुणे में ही नहीं, पूरे देश में लोगों ने विदेशी माल का बहिष्कार किया। यही समय था जब आजादी की लड़ाई में फोड़े जाने वाला पहला बॉम्ब मुजफ्फरपुर में फूटा। ये अंग्रेजों पे फोड़ा गया था। तिलक पे जो केस चल रहा था वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इस आतंक के लिए तिलक को जिम्मेदार ठहराया। तिलक ने चीख चीख के कहा कि वो बेगुनाह है, पर फिर भी तिलक को 6 साल की सजा हुई। उन्हें मंडले भेज दिया गया। ये खबर सुन के बॉम्बे में 6 दिन की हड़ताल हुई। कुछ ऐसा असर था तिलक का। सजा काटने के बाद जब तिलक अपने घर वापस आए तब उन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू की। हालांकि उनके रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि सियासत में अब और दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए और उन्हें अपना ध्यान साहित्य में लगाना चाहिए, पर उनका कहना कुछ ये था। क्या साहित्य में दिलचस्पी, जबकि देश गुलामी कर रहा है? किसी को तो काम करना है। जो काम मैं करना चाहता हूँ अगर कोई नहीं करेगा तो अंग्रेज ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे। होम रूल के तहत उन्होंने जनता को ये कहा कि भारत उनका देश है और इसे चलाने का हक भी उन्हें होना चाहिए, किसी विदेशी को नहीं। इस दौरान उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण शब्द कहे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। 1 अगस्त 1920 को तिलक तो चल बसे, पर उनके जाने के बाद उनका सपना जरूर पूरा हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लोकमान्य गंगाधर तिलक अपनी लड़ाई में सफल रहे और सारा देश बोल उठा, लोकमान्य तिलक की जीत हुई। लोकमान्य तिलक की जीत हुई। जय हो। यह वीडियो अमर चित्र कथा की कॉमिक पे आधारित है। इस कॉमिक को खरीदने के लिए ओके अमर चित्र कथा ऑन फायर। मुझे इनके वीडियोस काफी पसंद आ रहे हैं यार, मतलब हाँ, इनके वीडियोस काफी अच्छे हैं एंड श्री लोकमान्य तिलक जी का जो इतिहास इन लोगों ने बताया है काफी सही तरीके से। वो बात एक अलग है कि मुझे नरेशन में कुछ जगह पर प्रॉब्लमेटिक लगा, जिससे कि बीच में मैंने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज वाला विषय, एंड एक और जगह पर मैंने नोटिस किया बट मैंने पॉज नहीं किया। लोकमान्य तिलक जी को वहां पर उन्होंने शब्द की जगह उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा प्रयोग मुझे नजर आया कुछ जगहों पर, जो कि
मुझे थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगा। मतलब उन्होंने कह सकते हो ना, इसका मतलब कितना रिस्पेक्टफुल लगता है, इतने बड़े हस्ती थे वो। तो हाँ, ये थोड़ी नरेशन में मुझे प्रॉब्लम लगी, बट हाँ, बाकी पूरा वीडियो काफी सही था। मुझे अनफॉर्चुनेटली लोकमान्य तिलक जी के बारे में इतना नहीं पता था जितना अभी मुझे पता चल गया इस वीडियो के थ्रू। एंड जो लोग इस कॉमिक बुक को पढ़ेंगे उनको तो भाई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये तो ऑब्वियसली एक शॉर्ट में होगा वीडियो, तो हाँ, काफी सही था। उन्होंने जो सार्वजनिक गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी उसके बारे में मुझे पता था। केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर के बारे में पता था। ये 2 चीजें मुझे पता थी, बाकी इतना इतिहास मुझे नहीं पता था अनफॉर्चुनेटली, बट अभी पता चल चुका है। एंड आई होप तुम्हें भी समझ आया होगा। एंड बहुत अलग अलग विषयों पे इन लोगों ने वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सारे देखने। तो ये दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय।